हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सजाद साहब मौजूद है, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर रहे हैं उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से। सजाद साहब, खैर मकदम करते हैं आपका आरएनए में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद साहब, जैसा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो उड़ी के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँ, हमारी पार्टी भी है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर स्कॉलर्स एसोसिएशन, लेकिन अभी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, जिसमें इस वक्त 4000 PhD लड़के हैं। हमारे मंशूर में जो है कि हम पहले हमारी सियासत साफ़ सुथरी होगी, हम किसी खड़पेंच का, किसी चमचे का, किसी रसूखदार का घर नहीं भरने आए हैं। आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो NC, PDP, ताई साहब, अपनी पार्टी जो भी है, इनके रसूखदार हैं, इनके चमचे हैं, इनके खड़पेंच हैं, फिर लोगों के काम नहीं होते हैं। करोड़ों पैसा आता है। अगर एक MLA का फंड 10 करोड़ हो, चाहे वो ताजमुद्दीन साहब हो, कोई भी हो, कल मुझको भी वो फंड आएगा, लेकिन मेरा फंड अवाम पर खर्च होगा, गरीब नौजवानों पर खर्च होगा, यहाँ के तामीराती कामों में खर्च होगा। मैं किसी खड़पेंच का घर, किसी रसूखदार का घर, किसी चमचे का घर बनने वाला नहीं हूँ। उड़ी के लोगों के साथ अल्लाह हाजिर नाजिर रख के मैं ये वादा करता हूँ, पहला काम, जहाँ आज तक रास्ता नहीं बना है पहले वहाँ रास्ता बनेगा। दूसरा काम, जिन जिन घरों को अभी तक पीने का साफ पानी नहीं दिया जाता है, कितनी बदकिस्मती है, 70 साल हो गए, आज भी हमको पानी, सड़क और बिजली के लिए लड़ना पड़ता है। अभी भी हमारे उड़ी में ऐसे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ नाले में पाइप डाला गया और डायरेक्ट पानी आता है घरों में, और वो पानी खराब होता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। कौन बात करेगा? डिस्पेंसरीज इतनी है उड़ी में, लेकिन कहीं दवाई नहीं होता है, डिस्पेंसरीज खाक हो गई है। किसी के प्राइवेट घर में डिस्पेंसरी है, अगर कहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी डिस्पेंसरी है तो वहाँ दवाई नहीं मिलती। मिलेगी एक दवाई सर दर्द की। अगर कोई औरत बीमार होती है, ऐसे इलाके जहाँ रास्ता नहीं है, एक औरत बीमार होती है या उसके पेट में बच्चा है, उसको अस्पताल जाने के लिए 4 बंदों की ज़रूरत पड़ती है कांधे पर लेने के लिए। अफसोस की बात है कि मैयत को कांधे पे ले जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे बीमार लोगों को कांधे पे ले जाना पड़ता है, क्योंकि 70 साल से चाहे NC हो, PDP हो, ताई साहब हो, जो रास्ते नहीं बन पाए, साफ पानी नहीं। मुझे बताइए, उड़ी में हमारे 3 बार बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं। किस नेता ने, किस MLA ने आज असेंबली में बात की कि ये पावर प्रोजेक्ट, इसका फ़ायदा उड़ी के अवाम पावर प्रोजेक्ट की, लेकिन किसी ने बात नहीं की। NHPC का पैसा यहाँ से दिल्ली जाता है, लेकिन उड़ी के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और एक बात सुनिए, हमारे उड़ी में बहुत काबिल तरीन बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए मैं अपने फंड से 1 करोड़ रुपया रखूँगा, ताकि वो नीट की कोचिंग करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। कोई IAS की कोचिंग करना चाहता है, वो कल DC बनेगा, तहसीलदार बनेगा। मैं आपको पटवारी और कांस्टेबल का वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की, उनको 2 लाख चाहिए कोचिंग के लिए, मैं दूंगा। किसी ने 12th पास किया, उसको नीट की कोचिंग करनी है, 2 लाख रुपए चाहिए, मैं दूंगा। मेरे वादे खोखले नहीं है। दूसरी बात सुनिए, नीलूसा में, बगना में, यहाँ पर चूने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पड़नी चाहिए सरकारी, ना कि कोई ठेकेदार आके चूना लूट के यहाँ से श्रीनगर जाएगा। हमारे मंशूर बिल्कुल अलग थलग होंगे। पानी, बिजली में फीस कम होना चाहिए, ये उड़ी के लोगों का हक है। बॉर्डर इलाके उड़ी के हैं, पोर्टर बाहर से लाएंगे, यहाँ कोई पोर्टर नहीं लगेगा। मुझे बताइए, आज तक कौन मिनिस्टर ब्रिगेडियर साहब से मिला, किसी CO साहब से मिला? मेरी कल ही ब्रिगेडियर साहब और CO साहब से मीटिंग हो गई कि कम से कम 2 साल में एक बार, अगर जब आप रिक्रूटमेंट करते हो, फौज की भर्ती करते हो, उस भर्ती में उड़ी के लोगों को पहले आप तरजीह दे दो, इनको लाओ। पोर्टर का काम हो, फौज की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, पहले उड़ी के लोग आने चाहिए। मेरा मंशूर कोई झूठा मूठा मंशूर नहीं है। अल्लाह हाजिर नाजिर रख के मुझे जो पैसा आएगा 10 करोड़ 15 करोड़ साल का, मैं गरीबों पर खर्च करूंगा। जो मैंने कहा, यही कामों पर खर्च करूंगा। लेकिन जो ये लोग हैं, जो ये पार्टीदार लोग हैं, NC, PDP, ताई साहब, अपनी पार्टी जो भी है, एक तो ये भाजपा सरकार के साथ मिले हुए, दूसरी बात ये कल खड़पेंचों को, चमचों को, रसूखदारों को, जिनके जेबों में इस वक्त इन्होंने 10,000 रुपये डाले हैं, और वो लोगों का वोट खरीद कर लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं लोगों आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप आज इनके साथ मिले, या आपके बच्चों का मुकद्दर ज़ाया करेंगे। इसलिए आपके पास रास्ता नहीं, बिजली फीस ज़्यादा, पानी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने खड़पींचों के घर हमेशा भरे। आज भी इनके रिले में खड़पींच लोग ज़्यादा रहते हैं, कहते हैं कि दावा करते हैं कि आज हमने 100 वोट खरीदे। क्या वोट खरीदोगे तुम उस गरीब आवाम का जिसका तुमने काम नहीं किया? हमारा मंशूर सबसे अलग है। मेरा नाम डॉक्टर सजाद सुबह रात्रे। एक एक चोर को आप मुझे बताइए, हमारा यहाँ पर उड़ी का लीडर, उसने 40 कनाल
अपने इस उड़ी के कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे बांट रहा है, लोगों को खड़पींचू को दे रहा है, इसी से हमारा मन ये माशरा खराब हो गया। उड़ी के नौजवानों, मैं आपको अल्लाह हाजिर नाजिर रखे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत करो। इन खड़पींचों को, इन चमचों के बहकावे में मत आओ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अलीगढ़ से PhD किया है, मैं स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने तलबा बरादरी की हिमायत की है। मुझे पता है एक गरीब बाप जिसने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराई है, उसको IAS करना था या कोई नौकरी मिलनी थी, लेकिन नौकरी रसूखदारों ने खाई, चमचों ने खाई। शफी उड़ी साहब ने अपने चमचे लगाए, अब उसका बेटा अपने चमचों को लगाएगा। लेकिन जो पहाड़ी पे बगना सलामाबाद में रहता है, दुलुजा में रहता है, ददरकोट में रहता है, यहाँ पर नाबला में रहता है, यहाँ पर भूनियार के ऊपर त्रिकांजन में रहता है, कसी में रहता है, दुदरन में रहता है, उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात सजाद सुबह रात करेगा। 4000 PhD लड़के अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे, तभी कश्मीर आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जब गरीब आवाम की खिदमत होगी, उनके काम होंगे।